अच्छा, तो इन 5 सालों में आपने जनता के लिए क्या किया? क्या एक अच्छे नेता का यही कार्य होता है कि आप चुनाव जीतेंगे तभी विकास कर पाएंगे? इन 5 सालों में आपने जनता के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मतलब आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जीते हुए नेताओं की हर जगह चलती है, हारे हुए की नहीं। तो फिर अगर ये बात रहेगा तो फिर आम पब्लिक की भी नहीं चलेगी। कि आज आप जो है 2 दिन पहले या 5 दिन पहले तक आपका विचार था कि हम मुख्य पद से लड़ेंगे, फिर आपका विचार बदला, सीधे आप उप मुख्य पद से आ गए। आगे का क्या भरोसा है? आने वाले दिनों में आप अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं क्या? आपके ऊपर कितने मुकदमा दर्ज है? आज तक तो अपने जीवन में हम ये सबसे बहुत दूर रहे हैं, न हम किसी को सताए हैं, न किसी से लड़ाई झगड़ा की है। आज तक किसी तरह का मुकदमा से हम वंचित हैं। आपने एक बात कहा कि जिस समय हम हाई स्कूल में पढ़ते थे वो काफ़ी अच्छा बेहतर था और काफ़ी शिष्टाचार था, लेकिन अब वो विद्यालय उस टाइप का रहा नहीं। एक थोड़ा मतलब पर्सनल सवाल हम करेंगे, आपके पर्सनल निजी जीवन में घुसना चाहेंगे, निजी जीवन में घुसना चाहेंगे। आप सरकारी विद्यालय में पढ़े, आपकी पत्नी सरकारी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, उसके बावजूद आपके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़े, क्यों? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक खास एपिसोड में, और इस एपिसोड का नाम है नेताजी सवालों के घेरे में। और आपको मैं बता दूं कि मैं नगर पंचायत फतेहपुर का चुनाव कवर कर रहा हूं और ये बिहार राज्य के गया ज़िले में स्थित है। और नगर पंचायत से जो टोटल नामांकन हुआ है प्रत्याशियों का, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि टोटल 111 लोगों का नामांकन हुआ है और नामांकन का जो तिथि था वो कल समाप्त हो चुका है। वार्ड पार्षद से जो है वो 78 लोगों ने नामांकन कराया है और मुख्य पद से 16 और उप मुख्य पद से 17 लोगों ने नामांकन कराया है। हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद हैं जिनका मैं परिचय आपको करवा दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि आज जो है काफ़ी कुछ तगड़ा सवाल होने वाला है और सवाल ऐसा होगा जिससे नेताजी की बौखलाहट बढ़ सकती है। चलिए सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम उजाला प्रसाद सिंह, नगर पंचायत फतेहपुर का निवासी हूँ और उप मेयर के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। और आम जनता से मेरा निवेदन है कि योग्य ही प्रत्याशी को चुने और अपना बहुमूल्य मत सूझबूझ से प्रदान दे। अच्छा, आपने कहा कि योग्य प्रतिनिधि को चुने, योग्य नेता को चुने, तो जो उप मुख्य पार्षद से जो है वो लगभग हमने कहा कि 17 लोगों ने नामांकन कराया है, तो क्या वो आपको योग्य नहीं लगते? हम ये जनता फैसला करेगी, जो उसको योग्य लगे उसी को मत अपना दे। अच्छा, आप उप मुख्य पद से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जैसा कि मुझे पता चला है, मैंने भी आपका इतिहास निकाला है, तो मुझे पता चला कि आप पंचायत समिति से शायद 5 साल मतलब चुनाव जीते हुए 5 साल आप कार्य किए हैं पंचायत समिति से, है ना? हाँ जी, मैं 2011 से पंचायत समिति के पद पर रहा, 16 तक रहा। अच्छा, पंचायत समिति एक ऐसा, और उसके पहले 2002 में भी हम वार्ड सदस्य, मेरा वार्ड सदस्य ही चुनाव जीते थे। फर्स्ट बार बिहार में चुनाव हुआ था ये नया मुखिया का, उस समय भी प्रतिनिधित्व किए हैं। 2002 या 2001 में हुआ था? 2001-2011 तो 2001 में हुआ था। अच्छा, सवाल ये है कि पंचायत समिति एक ऐसा पद है जिसे लोग कहते हैं कि ये पंचायत समिति वाले जो होते हैं वो काफ़ी भ्रष्टाचारी होते हैं। सारे के सारे जो हैं वो पैसा लेके सिर्फ प्रमुख और उप प्रमुख बनाते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। इस बात में कितना दम है और कितना हद तक सही है? आपको कितना ऑफर मिला था प्रमुख बनाने को लेकर कि आपको कितना पैसा मिला था, ये सही से बताइएगा थोड़ा। ये आरोप है, लेकिन सभी ये पंचायत समिति ऐसा नहीं होते हैं। कुछ अपने बल पर भी चुनाव जीत करके आते हैं और कभी बिकने का काम भी नहीं करते। अच्छा। उसमें से मैं भी था और मैं विरोधी गुट में था। जो पैसे का लेन देन करते थे वो प्रमुख बने थे और हम विरोधी गुट में थे, मेरा मतलब प्रमुख नहीं बना था। अच्छा, तो जिस विरोधी गुट में थे आप और आपके गुट के प्रमुख नहीं बन पाए, खैर ये तो बात की बात है, तो जिस गुट से आप थे उस गुट से आपको कितने लाख का ऑफर मिला था? अब हम लोग का ऐसा संस्कार है कि हमें ऑफर ही नहीं दिया था। वो जानते थे कि यदि उजाला सिंह कह देंगे तो वही काफ़ी है, उनको हम क्या पैसा से हम तोलेंगे। अच्छा, पैसा की बात नहीं हो? हाँ, हमसे आज तक पैसा का कोई नहीं चला। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा स्नातक है, बॉटनी से हम स्नातक गया कॉलेज से हूँ।
आप स्नातक किए हैं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रहे। हाँ, अच्छा, देखा जाए एक तरह से तो 2016 में जो है वो आपका पंचायत शायद सुरक्षित कर दिया गया था, सुरक्षित हुआ था। हाँ, सुरक्षित के कारण हम वंचित हो गए थे। आप चुनाव लड़ने से वंचित हो गए थे। अच्छा, तो इन 5 सालों में आपने जनता के लिए क्या किया? क्या एक अच्छे नेता का यही कार्य होता है कि आप चुनाव जीतेंगे तभी विकास कर पाएंगे? इन 5 सालों में आपने जनता के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हाँ, यदि चुनाव प्रतिनिधि बनता है लोग तो उसके आप में कुछ न कुछ प्रशासनिक मदद मिलता है, थाना से, ब्लॉक से। और यदि नहीं किसी पद पर हैं तो हम लोग मने अपने प्रेशर से जो भी बनता है मदद करते हैं। आज गांव का पंचायती है, यदि हम मन किसी पद पर हैं तो बड़ा बाबू के कुछ बोले तो मेरा ही बात मानते हैं, या वीडियो हैं तो वो भी माने इस पर। और यदि नहीं कोई पद पर हैं तो वो हल्का लेते हैं। मतलब आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जीते हुए नेताओं की हर जगह चलती है, हारे हुए की नहीं। तो फिर अगर ये बात रहेगा तो फिर आम पब्लिक की भी नहीं चलेगी। आम पब्लिक को तो चलना ही चलना है। यदि उसका ईमानदार मिल गया प्रतिनिधि तो उससे अपना परेशानी को रखेगा तो उसका समस्या का समाधान होगा। अच्छा, आप उप मुख्य पद से नामांकन कराए हैं, आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि मैं उप मुख्य पद पर चुनाव जीतूंगा। आप मुख्य पद से चुनाव क्यों नहीं लड़े? मैं तैयारी मेरा ही था मुख्य पद का ही, लेकिन इस घटनाक्रम इतने जल्दी बदल रहे थे मेरे पंचायत का, नगर पंचायत का, कि इसमें धन बल का आवश्यकता महसूस हमें हो गया। बहुत सारे लोग धन बल का इस्तेमाल करना शुरू किए, तो हम लोग जैसे व्यक्ति को लगा कि नहीं, इसमें धन बल हम इस्तेमाल कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से, किसान परिवार से आते हैं और हम संभव नहीं अपने आप को समझे, इसलिए हमने उप मुख्य पार्षद की ओर अपना मुख किया। अच्छा, आपने सबसे पहले मुख्य पद के लिए विचार रखा कि मैं मुख्य पद से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन फिर आपको ऐसा एहसास हुआ कि मुख्य पद से एक वीर मैदान में उतरे हुए हैं जो हमसे धन से भी ज़्यादा मजबूत हैं और बल से भी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन एक सवाल और होता है, उप मुख्य पद से 17 लोगों ने नामांकन कराया है, तो उस 17 लोगों का अगर मैं बात करूँ तो 1-2 मेरे नज़र में ऐसे हैं जो शायद पैसे से भी अच्छे हैं और बल से भी मजबूत है। अगर बात कर लिया जाए तो 10 सालों तक शायद सरपंच रहे, उनके परिवार से भी एक व्यक्ति जो है वो शायद उप मुख्य पद से आए हैं, और आपके ही मोहल्ले से एक और व्यक्ति शायद आपके ही परिवार में होंगे, वो भी पहले जो है पूर्व में उप मुखिया रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो भी पैसे से मजबूत हैं, वो भी बल से मजबूत हैं, आप उनको टक्कर दे पाएंगे? हम कभी पैसा से टक्कर न देंगे और न बल से टक्कर देंगे। हम सिर्फ अपने संस्कार से, अपने विचार से, इसी से हम टक्कर देंगे। अच्छा, एक सवाल और है जो शायद जनता ये सवाल करना चाहेगी कि आज आप जो है 2 दिन पहले या 5 दिन पहले तक आपका विचार था कि हम मुख्य पद से लड़ेंगे, फिर आपका विचार बदला, सीधे आप उप मुख्य पद से आ गए। आगे का क्या भरोसा है? आने वाले दिनों में आप अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं क्या? नहीं, हर चीज़ में सोच बूझ के काम करना चाहिए हर इंसान को, चाहे कोई क्षेत्र हो। तो हमने भी अपना विचार मंथन किया, अपने आप में हम किया, हम किसी से कहने और ये नहीं, और इसके बाद ही हमने फैसला लिया। अच्छा, एक सवाल और है कि फतेहपुर नगर पंचायत के उप मुख्य पद से चुनाव लड़ने का आपका आखिर मकसद क्या है? चाहते क्या हैं आप? ये हमें लगा कि हम लोग पूर्व से पंचायत का प्रतिनिधित्व किया हूँ और लगा कि ये नया आया, नगर पंचायत बना, और संजोग से हम जनरल क्लास से आते हैं और पुरुष वर्ग से, तो ये सीट महसूस हुआ कि हम इसमें आ सकते हैं। तो हम कोशिश किया कि आवे, मैंने ये अपने समाज, ये अपने जनता लोग के बीच जो बन सकेगा करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, अगर आपके नाम के पीछे नेता लगा है तो आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। आपके ऊपर कितने मुकदमा दर्ज है? आज तक तो अपने जीवन में हम ये सबसे बहुत दूर रहे हैं, न हम किसी को सताए हैं, न किसी से लड़ाई झगड़ा की। आज तक किसी तरह का मुकदमा से हम वंचित हैं। मतलब आप एक ऐसे नेता हैं जिसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है? किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो चलिए, आप एक ऐसे नेता हैं जिन्हें मतलब अगर कहा जाए तो काफ़ी स्वच्छ और साफ छवि के आप नेता हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अच्छा, ये आप मीडिया के सामने कर रहे हैं या फिर मतलब सच में ऐसा है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं? अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं आपके लोकल थाने से पूरा आपका जिम्मे निकालूंगा। आप अपने मोबाइल से सर्च मार के देख सकते हैं। वो तो सारा जो है बिहार क्राइम रिकॉर्ड पे सब चीज का ये सेव रहता है, हम नाम से भी पता कर सकते हैं आपके ऊपर कितने मुकदमा दर्ज है। वो आप सर्च करके देख सकते हैं, थाना से रिकॉर्ड ले सकते हैं
आज तक ऊपर की कृपा से आज तक हम ये सब से दूर रहे हैं। अच्छा, फतेहपुर नगर पंचायत में मुख्य 6 समस्या आपको क्या दिखाई पड़ता है जिससे जनता काफ़ी त्रस्त है, और आप जीतने के बाद वो 6 समस्या को सबसे पहले दूर करेंगे? पहला समस्या ये हमारे यहाँ जो शिक्षा है, तो हम लोग शिक्षा ग्रहण किए थे सरकारी ही स्कूल में। तो हम लोग का समय में 89-91 में हाई स्कूल बहुत सुंदर ढंग से संचालित रहता था, और उस समय का जो भी हम लोग का साथी है, आप जानकारी ले सकते हैं, रूपनारायण बाबू प्रभारी हुआ करते थे, हेडमास्टर थे। बड़ा एक बीए में बच्चे लोग ये अध्ययन करते थे और शिष्टाचार में हम लोग रहते थे। आज वहाँ का ये माहौल, हमको लगता है हम पुराना वो हाई स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी समस्या कि जो आप जितना भी गली नली रोड है, जो टूटी फूटी अवस्था में नली का पानी रोड पर बहे, और नली सभी जगह कंप्लीट नहीं, विदाउट ढक्कन है, माने मच्छर का प्रकोप ये वो ढंग से लगता नहीं, ब्लीचिंग का छिड़काव। और फिर जहाँ समस्या है जो आप वृद्धा पेंशन और पेंशन योजना जो बिचौलिया लोग खा जा रहे हैं, योग्य व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए। आवास जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी चल रहा है, वो भी सुचारू ढंग से जो ले लिया है उसको नहीं मिले, जिसको बाकी है उसको मिल जाए, और वो भी मतलब कि अपना जीवन यापन के लिए आवास का निर्माण कर ले, उसमें कमीशन खोरी समाप्त हो जाए। कोशिश करेंगे यदि हम आए तो ये सब से हम, जैसे हम अपना बचपन से हम आज तक हैं, और ये सब में भी साफ छवि करने का। और क्या समस्या आपको, ये बिजली का आपको जो समस्या है आपके नगर पंचायत में, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बिजली का समस्या ये हमारे नगर पंचायत का नहीं है, ये हमारे प्रखंड का समस्या है, क्योंकि ये बहुत पुराना बिजली का जो जर्जर हालत है, इसको और मॉडलाइज करने की ज़रूरत है। वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही, जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग, ऊपर से वायर आता है और बरसात हो आंधी हो तो टूट जाता है तार, वो हमारे के यहाँ 4 घंटा 8 घंटा बाधित हो जाता है। तो ये हमारा राज्य का अफसोस है कि बिजली में पीछे है, टेक्निकल में पीछे है। और राज्यों जाइएगा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तो सब जगह 33,000 से 11,000 केबलिंग है, सब ज़मीन के तरे है। फॉल्ट का समस्या न 1 वे नहीं 4 वे लाइन है, अब मेरे के यहाँ सिर्फ 1 वे लाइन है। तो ये सरकारी सब माने बिहार सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इसको उठाना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक बात कहा कि जिस समय हम हाई स्कूल में पढ़ते थे वो काफ़ी अच्छा बेहतर था और काफ़ी शिष्टाचार था, लेकिन अब वो विद्यालय उस टाइप का रहा नहीं। एक थोड़ा मतलब पर्सनल सवाल हम करेंगे, आपके पर्सनल निजी जीवन में घुसना चाहेंगे, निजी जीवन में घुसना चाहेंगे। आप सरकारी विद्यालय में पढ़े, आपकी पत्नी सरकारी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, उसके बावजूद आपके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़े, क्यों? जिस समय मेरा बच्चा ये पढ़ रहा था तो उस समय मेरे पत्नी शिक्षिका नहीं थी, और वो अभी ग्रेजुएशन ये में पढ़ रहा है। और दूसरी बात कि ऐसा बात नहीं है, वो भी मैंने सरकारी स्कूल का ही, हमारे हाई स्कूल का ही मैंने बच्चा निकला है रिजल्ट लेकर के। और कोशिश रहता है कि ट्यूशन वूशन, और हमारे घर का भी माहौल है जो मैडम भी बच्चा लोग को अपना ट्यूट कर लेती है। अच्छा, 5 साल पंचायत समिति रहे, उस समय आपने शिक्षा सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आप उस समय कोशिश किए होते तो शायद आज इस बात को रखने का आपको मौका नहीं मिला होता कि विद्यालय की स्थिति सही नहीं है। आप एक प्रतिनिधि थे, आप वार्ड सदस्य थे, आप पंचायत समिति थे, और अब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके इलाके में अगर सरकारी विद्यालय में बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसके जवाबदेही कहीं ना कहीं आप हैं, आपके इस क्षेत्र के लोग हैं। क्या आपका आज दायित्व नहीं बनता कि अगर आप कोई संवैधानिक पद पर नहीं है तब भी आप विद्यालय का जाकर निरीक्षण करें, विद्यालय की समस्या को दूर करने का प्रयास करें? आप इन 5 सालों में जिस समय आप प्रतिनिधि नहीं रहे, आप कितने बार सरकारी विद्यालय में जाकर विजिट किए? ये पेरेंट्स मीटिंग होता था और प्रतिनिधि मीटिंग होता था। प्रोजेक्ट कन्या में भी हम कितने बार बैठे हैं, और ये मिडिल स्कूल फतेहपुर ये सब में भी हम लोग टीचर के साथ एक भाईचारा का माहौल बनाना चाहते थे। ये टीचर लोग को बोलते थे कि बाबू जब स्कूल आते हो तो कम से कम 2 घंटा 4 घंटा बच्चे के साथ बिताना ज़रूरी है। ये न कि बैठ कर के हम लोग राजनीति का ग्रामीण चर्चा करें, और यदि हम दूसरे बच्चे को भविष्य बर्बाद करेंगे तो मेरा भी बच्चा का भविष्य बर्बाद होगा। तो उन लोग का ये माने हम लोग प्रेशर देते थे कि किसी तरह का दंड तो नहीं दे सकते हैं, इन समझाने का काम करते थे कि आए हैं तो ये 1 से 8 वाला बच्चा को हम लोग आसानी से पढ़ा सकते हैं, तो कुछ भी आप लोग घंटा 2 घंटा पढ़ाइए और जो माहौल अच्छा हो। अच्छा, आप देखिए, चुनाव, बिहार में जब चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं जातिवाद तो आ ही जाता है। हर कोई अपने अपने जात पर जो है वो गुमान करता है और जाति कार्ड खेलने की कोशिश करता है।
तो आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं, आपके जाति के कई लोग जो है वो मैदान में आए हुए हैं, जाति वोट आपके लिए कितना मायने रखता हाँ, है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जब हम पंचायत समिति जीते थे और या वार्ड सदस्य, तो बिना जाति से हम जो जिस जाति से बिलोंग करते उस जाति का मत ही नहीं था। 2-4 घर थे सिर्फ, इसके बाद सभी जाति के लोग थे और हमको दोनों बार भरपूर मदद किए। सभी जनता लोग, हर जाति के लोग हमको दिए। हम गैर जातीय मत से चुनाव जीत करके आते थे। हम अपने जाति समाज से, ये नहीं कि उसी से हम जीत के आ रहे हैं। मतलब आप अपने जात पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, जातीय मतलब वोट पर, जातीय वोट पर भरोसा नहीं करते? ना, हम सबका वोट हमको चाहिए, हर एक जात का वोट चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, हरिजन हो, बर्जन हो, सबका चाहिए। और हम ऐसा किए हैं, हमारे जनता लोग हमको मदद दिया। अच्छा, एक बात हमको बताएंगे, 17 उप मुख्य पार्षद मैदान में हैं। क्या लगता है आपको, आखिर ऐसे कौन से वो शख्स होंगे, कौन से वो विरोधी होंगे जिनसे आपका कांटे की टक्कर होने वाला है? आपको किनसे डर है कि शायद वो हमको चुनौती दे सकते हैं, उनसे मुझे हार का सामना करना पड़ सकता है, या उनसे मुझे जो है वो टक्कर का मुकाबला होने वाला है? कोई ऐसे प्रतिनिधि आपके? आपका ये भी सवाल, हम जब भी जनता लोग के बीच में जाते हैं तो हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं 17 उम्मीदवार है मैदान में, जो अच्छा हमसे लगे उसको आप मत का प्रयोग कर सकते हैं। हमसे किसी का टक्कर ये वो नहीं है। जनता का अदालत है, जनता फैसला देगी। मतलब कहा जाए तो आप अपना स्पेशल वोट नहीं मांगते हैं, आप सीधे कहते हैं जनता से कि आपको जो वोट जो अच्छा लगे, 17 प्रतिनिधि में जो अच्छा लगे आप उसको वोट कर दे सकते हैं। आप फ्री हैं, हम कोई प्रेशर में आपको नहीं लेना चाहते हैं। यह नहीं कि आज हम गोल पकड़ रहे हैं, कल आपका हम धर पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम पैर भी नहीं पकड़ेंगे तो धर भी पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब आप एक ऐसे नेता हैं जो जनता का पैर पकड़ के वोट नहीं लेंगे? नहीं, जो भी वो प्रलोभन दें, पैर पकड़े दादा बाबा करके, और फिर वो जानते हैं भविष्य में वो जनता धोखा खा जाता है बेचारा, है ना। अभी उसको बनने बेटा बन जाएगा, फिर उसके बाद बाप बन जाता है। अच्छा, तो आप ये सब नहीं करना पसंद करते हैं? हम बड़ा माने राजनीतिक करते हैं, लेकिन कोई गंदा हम सोच विचार से नहीं करते हैं। चलिए, और कुछ आपके अंदर जो बात है जो रखना चाहेंगे अपने? अच्छा, एक नहीं रुक जाइए, अभी एक सवाल थोड़ा मेरा और है। सवाल ये है कि जनता जो है आपके क्षेत्र की है, ठीक है, और कुछ एक पहले जो पंचायत था वो अब नगर पंचायत बना, कुछ ज़्यादा वोट जुड़ा है आपके नगर पंचायत से। कितने वोट आप ला सकते हैं जिससे आप विजयी हो जाएंगे? ये भविष्य का गर्क में छिपा हुआ है। यदि सभी उम्मीदवार इस मैदान में योग हो जाते हैं बराबर मत लाने के, तो बराबर भी मत आता है। ऐसे अंदाजा कितना हो सकता है कि आप इतना वोट लाएंगे तो आप जीत सकते हैं? बहुत सा पिछड़ जाते हैं तो ज़्यादा मत का ज़रूरत पड़ जाता है, तो इसलिए अंदाज़ा कहना मुश्किल है मत का हिसाब से। और अभी समय बाकी है, अभी 20 दिन समय है, तो अभी कहना मुश्किल। अच्छा, आप नेता हैं, आपको भली भांति ये जानकारी होगी, ये टोटल फतेहपुर नगर पंचायत में कुल कितने मतदाता हैं? ये लगभग 10,000 है। 10,000 9,000 कुछ है। चलिए, अब और जो है क्या कहना चाहेंगे आप फतेहपुर की तमाम जनता से? हम फतेहपुर के तमाम जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपना स्वच्छ मानसिकता से, जात पात से ऊपर उठ के साफ छवि को, अपना मत किसी पद में भी, हम ये नहीं कहते उपमार्ग, कोई भी पद में साफ छवि और उम्मीदवार अच्छा लगे, बिना जात पात के भेदभाव से आप अपना निर्भीक होकर मत का प्रयोग करें। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे फतेहपुर नगर पंचायत के उप मुख्य के प्रत्याशी उजाला कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जिन्होंने अपनी बात जो है वो बेबाकी से मीडिया के सामने रखा। और मेरा ये एपिसोड था नेताजी सवालों के घेरे में। तो आपको क्या लगता है कि नेताजी सवालों के घेरे में आए या नहीं आए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए विकास करेंगे, आपके लिए बेहतर है, तो ऐसे प्रतिनिधियों को जरूर चुनें जो साफ छवि के हो, जिनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो। तो धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। आज से हमारा इंटरव्यू हर प्रतिनिधियों से होगा और हर किसी से सवाल किया जाएगा और यही एपिसोड में उनको बुलाया जाएगा कि नेताजी सवालों के घेरे में।